गंगाजल फिल्म में एक सीन था जब अजय देवगन जो आईपीएस अधिकारी थे वो बस में कहीं जा रहे थे, आगे चेकिंग थी तो कंडक्टर को याद आता है कि बस में तो खुद ये सरकार बैठे हैं। तो वो बोलता है, अरे जब सरकार है साथ में तो डर काहे का, मारिए एक्सेलेटर और निकालिए धाएं से। रिव्यू करेंगे हसीन दिलरुबा। फिल्म की शुरुआत में ही बड़े बड़े अक्षरों में राइटर स्क्रीन प्ले के तौर पर कनिका ढिल्लन का नाम देखने को मिलता है और यह मेंशन करना जरूरी इसलिए है कि ऐसा कभी देखने को मिला नहीं कि स्क्रीन खुलते ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस स्क्रीन प्ले राइटर और राइटर को दी जाए। वैसे तो यह अच्छी फीलिंग थी कि चलो राइटर्स को सम्मान दिया जा रहा है। फिर थोड़ा दिमाग पे जोर दिया तो पता चला ये तो कनिका ढिल्लन है जो पिछले दिनों ही विवाद में आई थी जब किसी ने ट्वीट में इनके लिए लिख दिया था कि अगर आपको ट्रेलर में भी एज एन राइटर क्रेडिट चाहिए तो आपको प्रोडक्शन हाउस में किसी से शादी करनी पड़ेगी, आप फैमिली मेंबर हो जाओगे और आपको स्टार्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी क्रेडिट्स में राइटर के तौर पर आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। और कनिका मैडम ने हाल ही में अपने पति से डिवोर्स लेकर इसी फिल्म के प्रोड्यूसर हिमांशु शर्मा से शादी की है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो गंगाजल वाली लाइंस मैंने क्यों बोली थी। ऑब्वियसली जब राइटर के पति ही प्रोड्यूसर हो तो जहां मर्जी वहां अपना नाम डलवा दो। खैर फिल्म पर आते हैं। कहानी है ज्वालापुर और दिल्ली की, यानी ज्वालापुर का लड़का शादी करता है दिल्ली की लड़की से। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ज्वालापुर कोई फिक्शनल शहर है, तो ऐसा नहीं है। ज्वालापुर हरिद्वार से सटा शहर या फिर कस्बा कह लीजिए। तो दिल्ली के खुले ख्यालों वाली लड़की जिसके कई बॉयफ्रेंड रह चुके हैं वो सेटल होती है ज्वालापुर में शादी करके, लेकिन एक हॉट पति की चाहत में उसे एक सीधा साधा शरीफ पति मिल जाता है जिससे उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और जिसके कारण वो अपने एक बॉडी बिल्डर देवर के प्यार में पड़ जाती है। खैर फिल्म के शुरुआती सीन अच्छा है जहां तापसी पन्नू सड़क पे खड़ी कुत्तों को बिस्किट खिला रही थी और अचानक पीछे घर में ब्लास्ट हो जाता है और घर में एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिस पे रानी लिखा होता है, जो ये दर्शाता है कि मरने वाला इंसान उसका पति ऋषु था। यहां से प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन और पास्ट में प्यार धोखा हवस की कहानी आगे चलने लगती है। यह फिल्म एक अच्छी थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खराब और इलॉजिकल फिल्म में तब्दील हो जाती है। अब इलॉजिकल चीजें रिव्यू में बताना मतलब सस्पेंस खुल जाना, और चलो एंटरटेनमेंट के पर्पस से इसे आप देख भी लेते हो, लेकिन इसकी मिस्ट्री फिल्म के खत्म होने से आधे घंटे पहले पता चल जाती है। हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपको भी आसानी से समझ आ जाएगा। बल्कि मैंने इसका ट्रेलर जब देखा था तो किसी ने कमेंट में ही सारा सस्पेंस खोल दिया था। सोचिए कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। आते हैं स्क्रीन प्ले पे। शुरुआती 10 मिनट के बाद से कहानी धीमी सी हो जाती है। एक पति पत्नी के बीच के रिश्तों को बहुत ज्यादा खींच दिया गया। कभी पति मान जाता है तो पत्नी दूर हो जाती है, कभी पत्नी थोड़ी नरम पड़ती है तो पति दूर होने लगता है। कैरेक्टर्स को इस तरीके से लिखा गया है जैसे फिल्म को जबरदस्ती थ्रिलिंग बनाने की कोशिश की जा रही हो। तापसी पन्नू एंड इवन विक्रांत मैसी दोनों ही एक ही इंसान है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को इस तरह से दो भागों में बांटा गया है कि पूछिए मत। एक पल में तापसी एक चुलबुली बबली काइंड ऑफ लड़की लगती है तो अगले ही पल एक पश्चातापी बीवी। विक्रांत मैसी जो सादगी की मूरत थे वो कैसे इतने खतरनाक साइको वाले लुक देने लगते हैं, ये राइटर मैडम ढिल्लन को हर दर्शक को अलग से बैठकर समझाना पड़ेगा। तापसी पन्नू की एक्टिंग में कोई खास बात नहीं दिखी। उन्होंने थप्पड़ फिल्म और मन मर्जियां के कैरेक्टर्स को मर्ज करके इस फिल्म में पेश कर दिया है। कनिका ढिल्लन ने ही मन मर्जिया फिल्म भी लिखी थी जहां तापसी पन्नू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, फिर पति को चाहने लगती है, उसे मनाने लगते। बिल्कुल सेम वही कैरेक्टर इस फिल्म में भी है, बस एक मर्डर का एंगल बीच में डाल दिया गया है। विक्रांत मैसी का काम अच्छा है, लेकिन फिर कई बार वो अपरिचित बन जाते हैं। अरे एक इंसान में कितने तरह के भाव आ सकते हैं भाई। एक बहुत शरीफ इंसान है तो बहुत गुस्सा अगर उसे आएगा भी तो गुस्से की जैसा बिहेव करेगा, ये साइको ही बन जाएगा। हर्षवर्धन राणे ठीक लगे हैं, ज्यादा लंबा रोल उनका है नहीं, बट जितना है वो उसमें ठीक लगे हैं। आदित्य श्रीवास्तव को फिल्म में देखना सुखद लगता है। वो एक क्लास एक्टर हैं जो अंडररेटेड रह गए। फिल्म में उन्हें कुछ और बेहतर डायलॉग्स देकर उनके किरदार को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता था, बट स्टिल ही वॉज गुड। फिल्म में विक्रांत मैसी की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का रोल अच्छा था, क्योंकि उन्हें इससे पहले किसी फिल्म में देखा हो ऐसा मुझे याद नहीं, तो उस हिसाब से उनका काम मुझे अच्छा लगा। फिल्म में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन्हें भरने की जरूरत थी। एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो बेसिक रूल्स फॉलो करती है उसमें फिल्म के सारे राज शुरू में ही खुल जाने थे। फिल्म का क्लाइमैक्स देखने में तो थ्रिलिंग लगेगा क्योंकि इसमें वायलेंस और प्यार को मिक्स करके दिखाया गया है, लेकिन वो इलॉजिकल है। वो आइसक्रीम देखी है आपने जिसे सॉफ्टी भी कहते हैं,
उसके ऊपर ऊपर से वो क्रीम रख दिया जाता है और अंदर वो खाली होता है। बस वैसे ही ये फिल्म ऊपर से सजी हुई है और अंदर से खोखली। और एक सिंपल सा रूल है, जिस फिल्म में जिस एक्टर या एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा उभार कर दिखाया जाता है, वो जैसे थी ना मिसेस सीरियल किलर में, उसमें थी ना जैकलिन फर्नांडिस, बस आगे कुछ नहीं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, कई जगहों पर सैड म्यूजिक और रोमांटिक म्यूजिक सुनने में अच्छे लगते हैं। फिल्म का डायरेक्शन भी निराश करता है। जब कहानी में ही कमी हो तो डायरेक्टर के हाथ पैर मारने से काम नहीं चल पाता। और फिर यहां तो राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर सेम थे। डायरेक्टर भी क्या करता है ऐसे में, राइटर अलग और स्क्रीन प्ले राइटर अलग होते तो मे बी स्क्रीन प्ले राइटर कुछ अपनी सोच से कहानी को इंटरेस्टिंग करके दिखाता, लेकिन राइटर ने जो सोच लिखावट में दिखाई थी वैसे ही उसने पर्दे पर भी उतार दिया। खैर, फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हैं जो थोड़े एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, बट ये फिल्म के बहुत कम हिस्से तक सीमित रह जाते हैं। मेरी तरफ से फिल्म को 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।